बच्चों, आपके सामने 80 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस स्टार्ट। बिहार में नई विधानसभा चुनने के लिए पहले चरण के मतदान में महज 21 दिन रह गए हैं और एनडीए में सीटों के बंटवारे के साथ अब यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि राज्य बहुकोणीय मुकाबले का साक्षी बनने जा रहा है। एक तरफ जद भाजपा हम गठजोड़ है तो वहीं दूसरी तरफ राजद कांग्रेस वाम दलों का गठबंधन एक मोर्चा बसपा रालोसपा व एआईएमआईएम का है तो एक अन्य कोण अब रामविलास पासवान की लोजपा गढ़ रही है। इनके अलावा पप्पू यादव भी कुछ राजनीतिक संगठनों के साथ मैदान में है। जाहिर है इतने सारे गठबंधन जन सरोकारों का नहीं बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिहार के वोटरों के लिए यह कठिन चुनौती होगी कि गठबंधनों और मोर्चा की इस भीड़ से वे अगले 5 वर्षों के लिए एक भरोसेमंद समूह का इंतखाब करें। परेशानी उन्हें इसलिए भी होगी क्योंकि एक दो चुनाव पहले तक जिस वैचारिक खुर्दबिन के सहारे या सामूहिक हितों की कसौटी पर आसानी से वे अपनी पसंद की पार्टी या गठजोड़ को देख परख लेते थे, उस पर अब अवसरवादिता की मोटी परत चढ़ चुकी है। चुनावी राजनीति का हमारा अनुभव यही कहता है कि जहां दो ध्रुवी मुकाबला होता है वहां राजनीतिक दलों को अपने आधार समर्थन को मजबूत करने में आसानी होती है, मगर बहुकोणीय चुनावों में वोटों का विभाजन इतना अधिक होता है कि कोई भी दल या गठबंधन अपने बेहतर प्रदर्शन को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो सकता, क्योंकि किसी छोटे समूह का जुड़ना या बिछड़ना कई विधानसभा क्षेत्रों की जीत हार को प्रभावित करने लगा है। फिर उत्तर भारतीय राज्य जहां जातिवादी सांप्रदायिक तत्व समाज में प्रभावी स्थिति में है, चुनाव दर चुनाव राजनीतिक पंडितों की भी कड़ी परीक्षा लेने लगे हैं। ऐसे में रामविलास पासवान की लोजपा के एनडीए से बाहर जाने या फिर गठबंधन से एक छोटे साथी दल के निकलने के फायदे नुकसान का आकलन अभी किसी के लिए आसान नहीं होगा। निस्संदेह लोजपा ने एक बड़ा दांव खेला है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि चुनाव के बहाने उसकी नज़र राज्य में पार्टी के आधार को विस्तार देने की है, बल्कि चुनाव बाद की स्थिति में अपनी भूमिका को लेकर भी वह मुखर है। दोनों बड़े गठबंधनों के असंतुष्ट विधायकों या नेताओं को लोजपा एक विकल्प देगी और इसकी झलक मिलने भी लगी है। जदयू के एकाधिक विधायकों ने चिराग पासवान से मुलाकात भी की है। साफ है पार्टी ने काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह जोखिम उठाया है। इस चुनाव में एक नई राजनीतिक संस्कृति जन्म ले रही है। केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन के दो साझेदार दल लोजपा और जद राज्य में एक दूसरे के विरुद्ध जनता के सामने होंगे। इतने कठिन वक्त में भी बिहार के वोटरों के आगे भविष्य की संभावनाओं से
अधिक क्षुद्र जोड़ तोड़ की आशंकाएं हैं, जहां पिछले 5 वर्ष के काम और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होनी चाहिए थी। बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके मसौदे पर विचार विमर्श होना चाहिए था। वहाँ बहस के केंद्र में अब भी पार्टियों की गोलबंदी और जातियों का समीकरण ही है। बिहार के मतदाताओं को इससे बाहर निकलने का फैसला खुद करना है। आखिर राज्य का मुस्तकबिल आगामी 3 चरणों में उन्हें ही लिखना है। धन्यवाद।